हेलो हॉरर फैंस, आज मेरे पास आपके लिए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। चलिए मिलकर उतरते हैं सायों की गहराई में, जहां छुपी है लिलिथ, वो खौफनाक दानवी। संभाल कर रखना दिल, ये कहानी आसान नहीं। लिलिथ बस नाम सुनकर ही सिहरन दौड़ जाती है, लेकिन आखिर ये है कौन? प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक लिलिथ हव्वा से भी पहले आदम की पहली पत्नी थी। हव्वा के उलट लिलिथ को भी आदम की ही मिट्टी से बनाया गया था, यानी वो उसकी बराबरी की थी। लेकिन यहीं से कहानी का रुख बदलता है। लिलिथ ने आदम के सामने झुकने से मना कर दिया। उसे अपने दम और आजादी पर यकीन था। इसी बगावत ने उसे अदन के बाग से बाहर निकाल दिया। अपने गुस्से और तन्हाई में लिलिथ बदल गई। वो बन गई एक दानवी, एक रात का जीव। उसकी कहानी बेहद डरावनी हो गई। किंवदंतियां कहती हैं लिलिथ बदले की भूखी रातों में घूमती है। वो कमजोरों को अपना शिकार बनाती है, खासकर बच्चों को। पुराने जमाने में माता पिता बच्चों को चेतावनी के तौर पर लिलिथ का नाम सुनाते थे। बच्चों को पास रखो, वरना लिलिथ उन्हें ले जाएगी। लेकिन लिलिथ में सिर्फ डर का ही राज नहीं है, वो तो बगावत, ताकत और बराबरी की लड़ाई का भी प्रतीक है। वो नियम तोड़ती है, किसी के वश में नहीं आती। वक्त के साथ लिलिथ नारी शक्ति की निशानी बन गई है। उससे डरते हैं, लेकिन इज्जत भी करते हैं। कई संस्कृतियों में लिलिथ का अपना रूप है। यहूदी लोक कथाओं में वो खून चूसने वाली आत्मा बनकर सोते हुए बच्चों की सांस चुरा लेती है। मेसोपोटामिया की कहानियों में वो हवा की आत्मा है, जो बीमारी और अराजकता फैलाती है। हर कहानी उसके रहस्य में एक और परत जोड़ देती है। तो अगली बार जब रात में कोई सरसराहट सुनाई दे, लिलिथ की कहानी याद करना। वो सिर्फ एक दानवी नहीं, वो तो कुदरत की ताकत है, बेरोक टोक शक्ति की मिसाल है। फिर चाहे उससे डर लो या इज्जत करो, लिलिथ की दास्तां जिंदा है। इस खौफनाक सफर में साथ देने के लिए शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाना और ऐसे ही डरावने किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली बार तक जिज्ञासा बनाए रखना और सुरक्षित